नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। एक स्त्री ने किया एक गधे से विवाह। प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है, भगवान इंद्र के इंद्रलोक में भगवान इंद्र की सभा में नर, नारी, किन्नर और गंधर्व बैठे हुए थे। मित्रों, उसी समय स्वर्ग की एक सुंदर स्त्री इंद्र के सामने इंद्र की उस सभा में नाच दिखा रही थी। प्रिय बंधुओं, उसी समय इंद्र की उस सभा में मौजूद पुरोहित नाम का एक गंधर्व, जो उस नाचने वाली सुंदर स्त्री पर अपनी आंखें गड़ाए हुए बैठा था। प्रिय बंधुओं, इस बात का पता इंद्र को चल जाता है कि पुरोहित गंधर्व हमारी स्वर्ग की सबसे सुंदर स्त्री पर अपनी गलत दृष्टि डाल रहा है। प्रिय बंधुओं, उसी समय भगवान इंद्र से यह देखा नहीं गया और भगवान इंद्र पुरोहित नामक उस गंधर्व को यह श्राप दे देते हैं कि हे गंधर्व, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपना जीवन एक गधे के रूप में पृथ्वी लोक पर व्यतीत करोगे। प्रिय बंधुओं, फिर यह श्राप सुनकर पुरोहित नामक गंधर्व बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो भगवान इंद्र से माफी मांगने लगता है। प्रिय बंधुओं, गंधर्व के लाख बार बोलने पर भी भगवान इंद्र गंधर्व की बातों को नहीं सुनते हैं। उसके बाद में पुरोहित नामक गंधर्व भगवान इंद्र से कहता है कि महाराज, ठीक है, अगर आपने मुझे श्राप दिया है कि मुझे मेरा जीवन धरती लोक पर जाकर एक गधे के रूप में काटना होगा, तो मुझे यह स्वीकार है। परंतु हे भगवान, आप मुझे यह बताइए कि अब मुझे इस गधे योनि में से किस प्रकार से और कैसे मुक्ति मिलेगी। तो प्रिय बंधुओं, फिर भगवान इंद्र उस पुरोहित गंधर्व से कहते हैं कि जब तुम पृथ्वी लोक पे जाकर एक राजा की पुत्री से विवाह कर लोगे और उस राजा की पुत्री से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और जब उस पुत्र को तुम अपने हाथों में लोगे तो उसी समय तुम्हें इस गधे योनि से मुक्ति मिल जाएगी और पुनः तुम इस स्वर्ग लोक में आ पाओगे। प्रिय बंधुओं, इस तरह पूछकर पुरोहित नाम का गंधर्व धरती लोक पर खींचा हुआ जाता है। जैसे ही पुरोहित गंधर्व धरती पर गिरता है तो वह एक गधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रिय बंधुओं, उसके बाद में गंधर्व नामक गधा एक छोटे से गांव के पास जाता है। वहां पर उसे उसके अलावा और कोई पालतू जानवर नहीं दिखते हैं, तो वो वहीं पर घास को खाने लगता है। प्रिय बंधुओं, इसी तरह गंधर्व नामक उस गधे को वहां पर घूमते घूमते 4-5 दिन हो जाते हैं। एक दिन की बात है, जब एक कुम्हार वहां से गुजर रहा था तो उस कुम्हार को वो गधा दिख जाता है। उसके बाद में कुम्हार सोचता है कि इस गधे को यहां पर 4-5 दिन हो चुके हैं, लगातार ये इसी जगह पर चल रहा है। मुझे लगता है कि इस गधे का कोई मालिक नहीं है, शायद ये बिन मालिक ही है। प्रिय बंधुओं, ये सोचकर वो कुम्हार उस गधे को अपने घर ले जाता है। अपने घर ले जाकर वो कुम्हार उस गधे को अपने घर के पिछवाड़े में बांध देता है। उसके बाद में कुम्हार गधे के पास पानी रखता है और थोड़ा सा हरा चारा रख देता है। और उसके बाद में जब दूसरे दिन कुम्हार उस गधे के पास उस तबेले में आता है तो जानवर रूपी वो गधा अपने मुंह से इंसानों की तरह बोलने लगता है। और फिर गधा उस कुम्हार से कहता है कि हे कुम्हार, इस राज्य के राजा के पास जाकर तुम राजा से कहो कि वे अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दे। प्रिय बंधुओं, गधे के मुख से इस बात को सुनकर कुम्हार बहुत हड़बड़ा जाता है। कुम्हार इस बात को बार बार सोचने लगता है कि मैंने तोते को बोलता सुना है, मैंने कौवे को बोलता सुना है, मैंने हर तरह के पक्षियों को बोलता सुना है, परंतु मैं आज पहली बार एक गधे को बोलता हुआ सुन रहा हूं।
और पहली बार मैंने सुना भी तो अपने मृत्यु के बारे में ही सुना, क्योंकि इस गधे के द्वारा कही बात को अगर मैं राजा से जाकर कहूंगा कि तुम्हारी पुत्री का विवाह एक गधे के साथ कर दो, तो राजा तो मेरे प्राण ही निकाल देंगे। प्रिय बंधुओं, इसी तरह ये सुनकर वो कुम्हार बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है। कुम्हार सोचने लगता है कि मुझे इस देश से ही निकलना होगा। प्रिय बंधुओं, उसके बाद में गंधर्व रूपी वह गधा उसी तबेले में बंधा रहता है। जब तीसरे चौथे दिन वापस कुम्हार उस गधे के पास चारा पटकने के लिए आता है, तो वापस वो गधा उस कुम्हार से कहता है कि क्यों रे कुम्हार, मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि तुम राजा के पास जाओ और उससे कहो कि वो अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दे, परंतु तुमने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। प्रिय बंधुओं, गधे के मुख से पुनः इस बात को सुनकर वो कुम्हार बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है, बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। कुम्हार सोचने लगता है कि ये गधा तो मुझे और मेरे परिवार को मरवा कर ही छोड़ेगा। हो ना हो मुझे इस देश से अभी और इसी वक्त निकलना चाहिए, नहीं तो ये गधा मुझे मरवा ही देगा। प्रिय बंधुओं, इसी तरह फिर वो कुम्हार अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर उस राज्य को छोड़कर जाने लगता है। उसी बीच जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तो जंगल के रास्ते में उस कुम्हार को राजा के सैनिक मिल जाते हैं, और राजा के सैनिक जब कुम्हार को मिलते हैं तो कुम्हार के सिर में पसीने आ जाते हैं। प्रिय बंधुओं, ये तो वही घटना हुई थी, आगे कुआं तो पीछे खाई। प्रिय बंधुओं, उसके बाद में राजा के सैनिक कुम्हार से पूछते हैं कि क्यों रे कुम्हार, आखिर तुम इस राज्य को छोड़कर क्यों जा रहे हो? आखिर इस राज्य में तुम्हें क्या दुख मिला है? इस राज्य के राजा भी बहुत ही अच्छे हैं, उनके राज्य का कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है, तो तुम्हें ऐसा क्या दुख मिला है जिसकी वजह से तुम इस राज्य को छोड़कर ही जा रहे हो? प्रिय बंधुओं, उसके बाद में राजा के सैनिक उस कुम्हार को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। जब राजा उस कुम्हार से पूछता है कि कुम्हार, तुम इस राज्य को छोड़कर क्यों जा रहे हो, तो प्रिय बंधुओं फिर कुम्हार राजा से कहता है कि महाराज, मैं आपको अकेले में ही बता पाऊंगा। प्रिय बंधुओं, उसके बाद में राजा कुम्हार की बात को मानता है और पूरे दरबार को खाली कर देता है, और फिर कुम्हार से बात पूछने लगता है। तो कुम्हार राजा से कहता है कि महाराज, मेरे पास एक गधा है, और वो गधा मुख जवानी बोलता है, और वो मुझसे कहता है कि इस राज्य के राजा के पास जाओ और उससे कहो कि वे अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दे। तो महाराज, इसी बात को सोच सोचकर मैं परेशान हो रहा हूं, और इसीलिए मैं इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूं। प्रिय बंधु, उसके बाद में राजा उस कुम्हार की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है, और कुम्हार से कहता है कि कुम्हार, ठीक है, तुम उस गधे से जाकर कहो कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा, परंतु अगर वो मेरे इस महल को सोने में बदल दे, इस महल को स्वर्ण में बदल दे, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। प्रिय बंधु, उसके बाद में राजा उस कुम्हार से इस बात को कहता है, और कुम्हार जब अपने घर जाकर उस गधे से राजा के द्वारा कही बात को कहता है, तो वो गधा उसी समय राजा के महल के बाहर जाता है और अपनी तपोबल से राजा के मिट्टी के घर को, राजा के पत्थर के घर को स्वर्ण में बदल देता है, सोने में बदल देता है। प्रिय बंधुओं, इस नजरिए को देखकर राजा उस गधे को साधारण गधा नहीं समझता है, और राजा उस गधे की इस महाशक्ति को देखकर अपनी पुत्री का विवाह गधे के साथ कर देता है। प्रिय बंधुओं, उसके बाद में वह गधा अपनी पत्नी के साथ, उस राजा की पुत्री के साथ उस कुम्हार के घर में जाता है, और उस दिन जब गधे की सुहागरात होती है, तो उस समय भगवान इंद्रदेव के आशीर्वाद से गधा केवल एक रात्रि के लिए अपने सही रूप में, अपने इंसानी रूप में आ जाता है, और उस दिन राजा की पुत्री के साथ अपनी सुहागरात मनाता है। प्रिय बंधुओं, उसके बाद में गधा
वापस बन जाता है, सुबह होते ही वापस गधा बन जाता है और कुछ महीनों बाद राजा की पुत्री को उस गंधर्व गधे का पुत्र पैदा होता है। और जब अपने पुत्र को वो गधा अपने हाथों में लेता है, उठाता है, तो वो राजा इंद्र के द्वारा दिए गए उस श्राप से मुक्त हो जाता है। तो प्रिय बंधुओं, उसके बाद में वो गंधर्व गधा जो इंसानी रूप में आ चुका था, वो अपनी पत्नी से कहता है कि प्राण प्रिय, अब मेरा समय आ चुका है, अब मैं वापस स्वर्ग लोक में जा रहा हूं, परंतु तुम मेरे पुत्र का और अपना ठीक ख्याल रखना, और तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो तुम मेरा नाम लेकर मुझे आवाज लगा देना, मैं उसी समय तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तो प्रिय बंधुओं, इस तरह थी आज की यह कहानी। यह आज का प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।